एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जब पार्टीशन होता है तो क्या उस प्रॉपर्टी में वाइफ को कोई शेयर मिलेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं पहले रेफरेंस दूंगा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिसमें क्वेश्चन डिसाइड किया गया है। इसका नाम है गुरुपद खंडप्पा मगदम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मगदम एंड अदर्स, 1978, वॉल्यूम 3, SCC, पेज 383। ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच जजमेंट है, 3 जजेस की। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जॉइंट फैमिली के अंदर जो प्रॉपर्टी का लॉ है उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का लॉ मिताक्षरा लॉ से आता है। ये लॉ 11वीं सेंचुरी से चलता आ रहा है और इस लॉ के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें 3 जनरेशन तक जो मेल होते थे, जो लड़के होते थे, उनका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में राइट आ जाता था और उनको हक होता था कि वो किसी भी टाइम उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन मांग ले और अपना हिस्सा मांग ले। तो जॉइंट फैमिली के अंदर तो और भी लोग होते थे, जैसे कि बेटियां भी होती थीं, वाइफ होती थीं और जो अन्य सदस्य होते थे घर के। तो ये सारे जॉइंट फैमिली के पार्ट होते थे, लेकिन सिर्फ जो लड़के थे उनको हक था प्रॉपर्टी की राइट का और पार्टीशन के अंदर प्रॉपर्टी का शेयर लेने का। 1956 में एक एक्ट आया जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के आने के बाद से जो मिताक्षरा लॉ के अंदर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था उसमें चेंज आया। पहले क्या होता था, जब कोई, समझ लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, वो अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब मिस्टर ए के बच्चे हैं मिस्टर बी। तो जब मिस्टर ए की डेथ होती थी और जो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिस्टर बी के हाथों में आती थी, वो मिस्टर बी के लिए और उसके नीचे जो 3 जनरेशन्स हैं उन सब के लिए जॉइंट प्रॉपर्टी बन जाती थी। अब 1956 के बाद, इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 जो है उसके तहत और सेक्शन 8 के तहत जो प्रॉपर्टी जब किसी आदमी के मरने के बाद जब बच्चे को मिलती है तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ही उसके लीगल एयर्स को जाती है। अब यहां पे तो आपको ये समझ में आया कि एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आज की डेट में नहीं बनेगी। आज की डेट में 2023 में अगर कोई पिताजी मरते हैं तो उसके बच्चे के हाथ में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन के नहीं आएगी, एक सेपरेट प्रॉपर्टी आएगी। तो ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट काफी पुरानी प्रॉपर्टियों पे ही लगता है, जो 1956 से पहले जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रूप में बन चुकी हैं। अब आज की डेट में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, सपोज करें, इसको मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लीजिए एक परिवार है जिसमें फादर है, उसकी वाइफ है और 2 सन है। और फर्ज करें कि उनके फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जो कि 1956 से पहले की है और उस नेचर की प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है मिताक्षरा लॉ के तहत। अब समझ लीजिए कि जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस 1956 के एक्ट के सेक्शन 6 के तहत क्या होता था कि अगर जिसकी मृत्यु हुई है उसके कोई ऐसा परिजन है जो कि फीमेल है और क्लास 1 जो दे रखा है हमारे इस एक्ट के स्केड्यूल के अंदर,
उसके अंदर वो एक रिलेटिव के रूप में पाई जा रही है, तो जो हिस्सा उस मरने वाले व्यक्ति का होगा उसको हम पहले पता करेंगे, और वो हिस्सा बाकी जो कोपार्टनर्स होते हैं, जो हिस्सेदारी होती है प्रॉपर्टी में, उन लोगों के पास ना जाते हुए एक सेपरेट प्रॉपर्टी के तरह उसका विभाजन होगा लीगल एयर्स को। और अगर विल बनाई है तो जिसको विल बनाई है उसको होगा सेक्शन 30 के तहत। तो अब पहले ये होता था कि सेक्शन 6 के तहत जो मैंने आपको बताया, अगर इसमें हम शेयर पता करें, अब यहाँ पे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 2 सन्स हैं, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि जब हस्बैंड की डेथ हुई उससे जस्ट कुछ टाइम पहले एक पार्टीशन हुआ। ये लॉ के अंदर एक नोशनल पार्टीशन का प्रोविजन दिया गया है, जिससे पता करेंगे कि उस हस्बैंड का कितना शेयर बना। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम हस्बैंड और उसके दोनों सन्स को लें तो 1/3 1/3 1/3 बना। लेकिन क्या वाइफ को कोई शेयर मिलेगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिताक्षरा लॉ को बताते हुए ये कहा कि अगर एक हस्बैंड या फादर और उसके बच्चों के बीच में कोई पार्टीशन होता है तो वाइफ को भी एक हिस्सा मिलता है जो कि बच्चे के हिस्से के बराबर होता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो क्योंकि हस्बैंड और 2 सन थे और वाइफ थी, तो सबका 1/4 1/4 हिस्सा बनेगा, प्लस जो 1/4 हिस्सा हस्बैंड के शेयर में आया है उसको डिवाइड किया जाएगा हस्बैंड के बाकी सारे लीगल एयर्स में, जो कि हैं उसकी वाइफ और दोनों बच्चे, मतलब 3 लोग। तो उसके 1/4 शेयर को अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 1/12 1/12 1/12 तीनों के पक्ष में आएगा, दोनों सन और वाइफ के। तो इस तरीके से अगर किसी भी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में किसी एक कोपार्टनर, जो जिसका मतलब है जिसके पास प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो सेक्शन 6 के तहत उस प्रॉपर्टी का एक नोशनल पार्टीशन होता है और यह पता किया जाता है कि उस मरने वाले का क्या शेयर है और उसको फिर उसके लीगल एयर्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस नोशनल पार्टीशन में भी वाइफ को एक शेयर मिलता है। देखिए 2005 में एक अमेंडमेंट आई सेक्शन 6 में, जिसमें डॉटर्स जो कि बेटियां होती थी उनको बेटों की तरह ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार बना दिया गया। लेकिन वाइफ को एज सच किसी तरीके का हिस्सेदार नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनके पति और उनके बच्चों के बीच में कोई भी पार्टीशन होता है तो वाइफ को भी उसके बच्चे जितना ही शेयर दिया जाएगा मिताक्षरा लॉ के हिसाब से। तो इस तरीके से पार्टीशन के बाद एक वाइफ को उसको प्रॉपर्टी में, जो कि एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, वाइफ को भी हिस्सा मिलेगा। थैंक यू।